वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से समझा था और अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट मेन हिमालयन रिवर दैट इज गंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम। रिवर गंगा की जो लेंथ है दैट इज 2500 किलोमीटर। देखो स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में या आपको नेट पे 2510 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी कि ऐसे लेंथ लिखी हुई है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज 2500 किलोमीटर। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और एक सेक्रेड रिवर भी मानी जाती है ना। कहा जाता है ना, रिवर गंगा में डुबकी लगाकर चलो जी गंगा में डुबकी लगाते हैं हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, यानी कि इस रिवर को इतना पवित्र माना जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं रिवर गंगा का सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। पहले मेन रिवर गंगा का कोर्स देखेंगे, उसके बाद में उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ देखो, जो रिवर गंगा है वो यहाँ से ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई यहाँ वाली और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई यहाँ वाली। तो देखो, रिवर गंगा की ओरिजिनेशन पहले एज दो स्मॉल स्ट्रीम के रूप में होती है। ये ओरिजिनेशन है, ये गोमुख ग्लेशियर है और गोमुख ग्लेशियर से रिवर भागीरथी ओरिजिनेट होती है। ये है आपका सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट होती है और ये दोनों रिवर्स जो हैं एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम की जगह पर आके मिलती हैं। अलकनंदा भागीरथी में आके मिलती है एट देवप्रयाग। फिर एक सिंगल रिवर स्ट्रीम बनती है जिसे हम रिवर गंगा के नाम से जानते हैं। ये रिवर गंगा उत्तराखंड, ठीक है, और फिर फर्दर यूपी बिहार इससे फ्लो होकर कहाँ चली जाती है, फिर वेस्ट बंगाल पहुंचकर एक जगह आती है फरक्का। फरक्का पे क्या होता है, रिवर गंगा बाइफरकेट से दो में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर देखो ट्रिब्यूटरीज है, सिंगल एक मेन रिवर बन रही है दो ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। यहाँ पर आके ये दो हिस्सों में बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी बन रही है, ठीक है। तो ये किस में बन जाती है, एक तो आ जाती है बांग्लादेश की तरफ और एज अ पद्मा, इस रिवर को कहेंगे पद्मा रिवर, और एक जो है यहीं से फरक्का से नीचे पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में, और इस रिवर स्ट्रीम को कहेंगे, इस वाली डिस्ट्रीब्यूटरी को कहेंगे हुगली, ठीक है। ये है हमारी मेन रिवर गंगा, इसका रिवर कोर्स। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। पहले एक रिवर है रामगंगा, इसकी फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये रामगंगा ओरिजिनेट्स होती है उत्तराखंड के नामिक ग्लेशियर से, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिनेट होके ये यूपी में आती है और यूपी में बिल्कुल कन्नौज पे ही आकर ये क्या करती है, रिवर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो है रामगंगा फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर रिवर गोमती। ये नॉर्दर्न यूपी से ओरिजिनेट होती है रिवर और गोमती, और ये नियर वाराणसी आकर रिवर गंगा में मिल जाती है। तो ये है वाराणसी, ठीक है। ये है इसकी सेकेंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब है थर्ड बैंक ट्रिब्यूटरी का। ये रिवर ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, और नेपाल को क्रॉस करते हुए ये नेपाल से बहती हुई ये आ जाती है आपकी यूपी में, और यूपी में एक प्लेस है छपरा, वहां जाकर वहां रिवर गंगा को ही ज्वाइन करती है। तो ये है आपकी घाघरा रिवर, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल है एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम। लिख लीजिए इसे भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज गंडक। ये रिवर है गंडक, ठीक है। ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है, देन इट फ्लोज थ्रू नेपाल
enters in Bihar and joins at Sonpur. Sonpur कहाँ है? It is near Patna. Next river is Kosi. This river also originates from Nepal only. Then after originating, it flows through Nepal, enters in Bihar and joins river Ganga at Bhagalpur. Next river is your river Mahananda. Originates from Darjeeling. Then it flows through West Bengal, enters in Bangladesh, and after some times it joins river Padma. Now you all know which river is called Padma. Padma is the distributary of river Ganga. इसके दो हिस्से हो गए थे ना, एक पद्मा है एक हुगली. तो ये कहाँ ज्वाइन कर रही है महानंदा? with river Padma. Now let's talk about the right bank tributaries of river Ganga. एक बात और नोट कर लो कि ये जो रिवर कोसी है ना, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज योर यमुना. अब यमुना का ओरिजिनेशन जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है. ठीक है, वो भी उत्तराखंड में ही है. यमुना हैज 3 ट्रिब्यूटरीज. इसकी क्या है? यमुना की 3 ट्रिब्यूटरीज जो कि इलाहाबाद पहुंचने से पहले ज्वाइन करती हैं. फर्स्ट वन इज योर चंबल, देन सेकेंड वन इज द सिंध, एंड द थर्ड वन इज बेतवा. These 3 tributaries originate from MP, Madhya Pradesh, that is the semi-arid region, and have shorter river course. इनका बहुत छोटा सा रास्ता और इजीली जाकर ये रिवर यमुना में मिल जाती हैं. Then the next tributary is Son River. Here is the Amarkantak Plateau या अमरकंटक हिल्स. अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होती है रिवर सोन, और रिवर सोन छत्तीसगढ़ से होते हुए ये क्या करती है? एमपी में एंटर करती है. एमपी में एंटर करने के बाद यूपी, फिर यूपी से झारखंड, झारखंड के बाद ये बिहार में एंटर करके और रिवर गंगा को ज्वाइन करती है. इतना क्लियर है? तो ये है आपकी रिवर सोन. अब बात करते हैं रिवर दामोदर की. दामोदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, ऑफ झारखंड. यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये झारखंड को क्रॉस करती हुई वेस्ट बंगाल में एंटर करती है. वेस्ट बंगाल में थोड़ा रन लेती है, ये फ्लो करती है और फिर जाके हुगली रिवर में ज्वाइन कर देती है. अब हुगली किसका नाम है? हुगली भी तो रिवर गंगा की ही एक स्ट्रीम का नाम है जब वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी बनी. ठीक है, तो फिर इस तरीके से ये रिवर दामोदर, इसको लिख लीजिए आप, ये है रिवर दामोदर. ठीक है, ये आपकी सोन है, ये बेतवा, सिंध, चंबल. ठीक है, और ये है आपकी रिवर यमुना, यहाँ पे लिख सकते हैं यमुना. ठीक है, ये बाय वॉल्यूम जो है लॉन्गेस्ट गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी है, और ये बाय कोर्स, रिवर कोर्स, इसका रास्ता बहुत लंबा है यमुना रिवर का. सो इट इज द लॉन्गेस्ट गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी बाय कोर्स. अब कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं. अब जैसे दामोदर रिवर है, इसको हम सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए कि गंगा रिवर की मैक्सिमम लेंथ किस स्टेट में है, तो दैट इज यूपी. रिवर गंगा एक डेल्टा बनाती है बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, एंड दैट डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होने के साथ साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है. सुंदरबन नाम इसको यहाँ पर उगने वाले सुंदरी ट्रीज की वजह से मिला हुआ है, बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्रीज. अब मैं आपको इसका निमोनिक, इसको याद करना थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कैसे याद किया जाए. देखो, इसका निमोनिक है 4GKM
और यशोदा, यशो की जगह यशोदा, ठीक है। ये निमोनिक मैंने एक बच्चे से सीखा है, अमर से, तो थैंक्स, उसको स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से, जिसने बहुत इजीएस्ट वे बनाया है गंगा रिवर सिस्टम याद करने का फॉर क्लास 9 स्टैंडर्ड। और जो भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको अच्छे से याद कर सकता है। देखो 4GKM से क्या स्टैंड करता है, ये आपकी रिवर गंगा है, मेन रिवर गंगा रिवर, ठीक है। अब हम इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इस फंडे से याद करेंगे, ठीक है। 4G यानी कि 4 G लेटर से बनने जो है नाम वाली नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? रामगंगा, घग्गर, गोमती और गंडक। देन K से कोसी, M से महानंदा, लिख लेते हैं इनके नाम। बात आती है यशोदा, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले यमुना, देन आफ्टर गोमती एंड घाघरा रिवर सोन मीट्स विद रिवर गंगा। देन महानंदा को देखो आप, महानंदा एट फरक्का है ना, फरक्का के बाद ये हुगली और पद्मा है। जब महानंदा पद्मा में मिल रही है तो ये इधर हुगली में मिल रही है, तो यहां पर क्या आ गया? दामोदर। आपने गंगा रिवर सिस्टम में गंगा का ओरिजिनेशन किस फॉर्म में हो रहा है वो देखना है। ये है आपकी भागीरथी, ये लिख लीजिए भागीरथी, और ये है आपकी अलकनंदा। इन 2 रिवर स्ट्रीम्स, फिर उनका कॉन्फ्लुएंस कहाँ हुआ? एट देवप्रयाग, दोनों रिवर्स मिल गए। फिर उसके बाद में कहाँ ड्रेन हो रही है, किस फॉर्म में? अगेन इट get divided into 2 streams, Padma and Hooghly, and finally drains into Bay of Bengal. रिवर यमुना का ओरिजिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, यमुनोत्री ग्लेशियर है। नाउ लेट्स हैव अ रिकैप थ्रू इमेजेस।